आज आप बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर सकते कि बाबर आजम की वजह से मैच हार गया। 94 रन बनाए हैं 49 बॉल्स पर, और एक सिचुएशन पर लग रहा था कि बाबर आजम ये मैच भी निकाल लेंगे, लेकिन जब किसी भी टीम के बॉलर्स लास्ट 11 डिलीवरीज के ऊपर 51 रन देंगे तो उसके बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिर भी टीम मैच जीत सकती है। चाहे आप कहीं से बड़ा बैटर लेकर आ जाओ, वो मैच कभी भी वो टीम नहीं जीत सकती। 237-38 रन का टारगेट चेज करना था, और उसके बाद जब हारिस और साइम अयूब आए हैं, जिसकी हमें उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी वजह से बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाने की बात पूरा पाकिस्तान करता है कि बाबर आजम ऊपर से सर्कल में रन नहीं करता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो बाकी जो अग्रेसिव है उनको जो है ना ऊपर लाना चाहिए, और वो मारते हैं। हारिस है, साइम है, साइम ने थोड़े बहुत रन किए लेकिन हारिस ने कुछ भी नहीं किया, और जहां पर हमें जरूरत थी सर्कल में या 2-3 ओवर में 50-60 रन की जरूरत थी, उस टाइम हमें बिल्कुल रन नहीं मिले। वही हमें 8-9 की जो है ना रन रेट के साथ रन मिले, जिसकी वजह से जो है ना पेशावर ज़ल्मी आज का मैच हार गई है, और बहुत क्लोज जाके ये मैच आ रही है। तकरीबन को 20 रन के जो है ना इर्द गिर्द ये मैच हारी है पेशावर ज़ल्मी, और वही इसकी वजह से हुआ है कि बाबर आजम की जो बड़ी इनिंग उन्होंने खेली है, जो बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है बाबर आजम ने, उसकी वजह से जो है ना इतना मार्जिन डाउन हुआ है। एक टाइम पर लग रहा था कि अगर बाबर आजम का कोई भी साथ देता, टॉम कैटमोर ने भी बिल्कुल थकी हुई किस्म की इनिंग खेली, जिस चीज के लिए उनको भेजा गया था उस नंबर पर, वहां पर चाहिए था कि पावर हिटिंग उन्होंने अपनी दिखानी थी, लेकिन उनसे वो नहीं हुई। तकरीबन कोई उन्होंने 15-16 बॉल्स पर जो है ना 20 रन की और एक ही छक्का मारा, और जो है ना उसके बाद बहुत ही अच्छी बॉल थी, स्लॉट में आई हुई थी, उस बॉल के ऊपर जो है ना टाइम नहीं सही कर सके, और सीधा डेविड वार्नर को कैच देकर आउट हो गए। उसके बाद मैक्स ब्रियांट आया तो उस टाइम थोड़ी सी सिचुएशन और मुश्किल हो गई। तकरीबन 20 रन जो है ना रिक्वायर्ड थे, फिर भी बाबर आजम ने जो है ना हिम्मत नहीं आ रही, और उन्होंने एक ओवर में तकरीबन को 23 रन निकाले हैं जो है ना आमिर जमाल के ओवर से। तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि जो है ना बाबर आजम ये मैच निकाल लेंगे, लेकिन जो है ना रन के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने जो है ना टीम के लिए अपनी विकेट गंवाई, अपनी सेंचुरी जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर भी लोग कहते हैं कि बाबर आजम सेल्फिश है, अपनी 50 और सेंचुरी के लिए खेलता है। अगर वो चाहता तो आसानी से वो सिंगल ले सकता था और अगले ओवर में जाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता, और बेशक टीम मैच हार जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसने कहा कि मैं डबल लूंगा और अगली 2 बॉलों को जो है ना यूटिलाइज करूंगा, और जो है ना उसके ऊपर बाउंड्री निकालूंगा, और फिर जो है ना ताकि थोड़ा सा गेम को डीप लेकर जाऊं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, और बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की जो है ना इनिंग खेली है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुई है आज पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप के, उसमें अल्जारी जोसेफ की जो है ना कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई है कि अल्जारी जोसेफ जब एक एंड से लुक वुड अच्छी बॉलिंग करता था, दूसरे एंड से अल्जारी जोसेफ आकर जो है ना विकेटें चुटकाता था और जो है ना दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देता, लेकिन आज वो नहीं था, जिसकी वजह से अली रजा को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। उसके बाद जो है ना अहमद दानियाल को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। आखिरी 2 ओवर में तकरीबन 53 रन दे दिए हैं, जहां पर लग रहा था तकरीबन कोई एक टाइम पर कि 205-10 रन से ऊपर ये कराची किंग्स की टीम जा ही नहीं सकती, तो वहां पर उन्होंने 237 रन करवा दिए। तो फिर उसको जो है ना 237 रन का बड़ा टारगेट पिंडी की पिच पर इस जो है ना सीजन में अभी तक इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ कि 200 से ऊपर भी 220-30 के ऊपर टारगेट कभी भी यहाँ पर अभी चेज नहीं हुआ। इस पीएसएल में पहले हुआ है, लेकिन अभी ये डिफिकल्ट थोड़ी सी पिच है। अगर एरिया पे बॉल आती है तो यहाँ पर खेलना मुश्किल होता है, जो जिस चीज का बहुत ज्यादा फायदा आज जो है ना कराची किंग्स के बॉलर को हुआ। उन्होंने स्लो बॉलिंग की, उसके बाद कटर किए, और बहुत ही सेंसिबल किस्म की बॉलिंग की है। मार उन्हें भी पड़ी है, लेकिन उन्होंने जो है ना फिर भी अच्छी बॉलिंग की हमारे बॉलर से, और अभी इस चीज को जो है ना कैरी करना पड़ेगा, और इसको देखना पड़ेगा कि किसको जो है ना खिलाया जाए। नवीन उल हक भी आ गया, डेनियल सैम्स भी आ गए, तो उनको हो सकता है कि कल जो है ना डू और डाई मैच है, जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी, और जो टीम नहीं जीतेगी वो सीधा घर जाएगी। तो इसका मतलब है कि कल पूरी स्ट्रेंथ के साथ और आज का मैच भूल कर पेशावर ज़ल्मी को जाना पड़ेगा और लाहौर कलंदर को हराना पड़ेगा, फिर जाकर ये क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना यहाँ पर इनका जो है ना ये सफर खत्म हो जाएगा। इन्होंने आज बहुत अच्छी एफर्ट भी की, लेकिन बॉलिंग बहुत बुरी हुई है। हालांकि बाबर आजम ने कप्तानी इतनी बुरी नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश की। तमाम ऑप्शन उन्होंने जो है ना देखे हैं, जिसमें लुक वुड को देख लें, उसके बाद जो है ना तमाम बॉलर्स को, आरिफ यकूब को भी लाए, उसके बाद साइम अयूब को भी लाए, हुसैन तलत को लाए, उसके बाद तमाम बॉलर्स को उन्होंने यूटिलाइज किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी जो है ना बॉलर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। थोड़ा सा डेविड वार्नर और जेम्स विंस को भी जो है ना क्रेडिट देना बनता है, उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, अच्छे बॉल पर भी उन्होंने बाउंड्रीज निकाली हैं।
तो खुशदिल शाह को तो फिर ऐसे बॉलिंग मिली है जैसे हलवा हो, हलवा किस्म की बॉलिंग उसको मिली है, उसने बिल्कुल जो है ना किसी को बख्शा नहीं। और आखिरी तकरीबन 14 बाज पर उन्होंने 41 रन बनाया, जिसकी वजह से जो है वही रन पेशावर दलमी को आज जो है शिकस्त का बायस बने हैं।